सभी लोग, मैं सबको देख पा रहा हूँ, बट बहुत कम लोगों के कैमरा ऑन है। जस्ट सेकंड। ओके, काफी लोगों का कैमरा, और जिन लोगों का कैमरा ऑन नहीं है वो लोग हैंड रिमूव कर दो। ओके गाइस, ओके ओके। तो मेरा वॉइस वगैरह सबको क्लियर आ रहा है ना? हाँ जी गाइस, यस के लिए ये और नो के लिए ये है ना, ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यस के लिए ये और नो के लिए ये। ओके, तो कुछ बातें मैं आज भी आप लोगों से करने वाला हूँ ना। हम 1 to 1 मीटिंग करने वाले हैं ना, सबसे हम बात करने वाले हैं आज के टाइम में ना। ओके, तो कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको अपना बताने वाला हूँ जो मैं यहाँ से फील कर चुका हूँ, जो मेरी लाइफ रह चुके ना। मोस्टली जहाँ पर यंगस्टर बैठे हैं ना, तो क्या होता है कि आप लोग सभी लोग ना स्टडी वगैरह कर रहे होंगे ना, तो मैंने भी स्टडी किया, तो वो सारी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ टोटली, कि भाई मैंने कैसे स्टडी किया, कैसे मैं क्या चीजें करी, उसके बाद कहाँ से मैं कहाँ तक पहुंचा ना, वो सारी की सारी बातें आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ओके, तो रेडी हो सभी लोग? यस और नो? ओके, रेडी हो ना? ओके जी, ओके ओके ओके, ठीक है। तो बाकी थैंक यू ना सबका वेट करने के लिए, और आपका अगेन वेलकम है ना डे 4 के अंदर। और आप लोग बहुत लकी हो ना, आप लोग गिनवे चुनवे लोग यहाँ तक पहुंचे हो ना, गिनवे चुनवे लोग यहाँ तक पहुंचे हो आप सभी। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ना एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आप लोग को लेकर जाऊंगा। तो वो स्टोरी क्या है, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही हुई है ना यहाँ पे स्टार्टअप करने में। घर वाले नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, भैया नहीं मान रहे, ये वाली दिक्कतें सबको आ रही है या नहीं आ रही? यस और नो? आ रही है ना सबको? आ रही है ना? ठीक है, तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है? अभी ना ये क्योंकि प्रॉब्लम होती है ना, हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं हमें देना चाहिए। ओके, जिस चीज के ऊपर आप ध्यान दोगे वो चीज एक्सपेंड हो जाएगी। ओके, अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, अगर आप सोल्यूशन के ऊपर ध्यान दोगे तो सोल्यूशन बड़ा हो जाता है। ये बात याद रखना। अभी आप लोग लाइव एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। आपके सब लोगों के सामने मोबाइल है, तो आपका फोकस कहां पे है? मोबाइल के ऊपर है। तो मोबाइल आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी चीजें सारी की सारी जो कमरा है, जो भी कुछ भी पड़ा आपके रूम के अंदर, वो सारी चीजें छोटी दिखाई दे रही हैं। मीन जिस चीज के ऊपर आप फोकस करोगे वो चीज बड़ी हो जाएगी। ओके, और जिस चीज के ऊपर फोकस नहीं करोगे वो चीज छोटी हो जाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। ओके, तो इसके लिए मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। स्टोरी सुनना सबको पसंद है? बच्चे हो ना सभी? यूथ बैठा है ना यहाँ पे, बच्चे बैठे, क्योंकि बच्चे को सीखने की आदत होती है। ओके, तो स्टोरी के जरिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ ना यहाँ पे। तो एक बार क्या होता है, एक आइलैंड होता है, आइलैंड होता है। और आइलैंड पता क्या होता है? चलो बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा। ठीक है, आइलैंड क्या होता है कि टापू होता है समुद्र के बीच में। समुद्र के बीच में जो जगह होती है उसको आइलैंड बोलते हैं, टापू बोलते हैं। जहां पर कुछ थोड़ा एरिया सूखा होता है उसको हम लोग टापू बोल देते हैं। तो वहां पर क्या होता है, कुआं होता है, और कुएं के अंदर एक फ्रोक रहता है। फ्रोक मीन मेंढक, फ्रोक मीन मेंढक। ठीक है, वहां पर मेंढक रह रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है, शाम को एक सुनामी आती है। सुनामी की वजह से एक मछली उस कुएं के अंदर चली जाती है। एक मछली, एक फिश उस कुएं के अंदर चली जाती है। ओके, तो अभी उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है कि चलो ठीक है, नाइट में तो पता नहीं चलता भाई, जब सुबह दोनों उठते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं कि भाई तू कौन है, तू कौन है, ऐसे देखते हैं ना, एक दूसरे को हैरानी के साथ देखते हैं कि भाई ये कौन आ गया, ये कौन आ गया ना। तो मेंढक तो वहीं पे रह रहा, अभी फिश आई है वहां पर, तो वो पूछ रहा है फिश से कि भाई तू कौन है, कहाँ से आई है? वो बोली कि मैं मछली हूँ, फिश हूँ, और मैं समुद्र से आई हूँ, और मैं समुद्र से आई हूँ। वो क्या बोलते कि ये समुद्र क्या होता है? वो बोलते कि भाई तेरे कुएं से तो बहुत बड़ा होता है, तेरे कुएं से तो बहुत बड़ा होता है। मेंढक ऐसे करके हाथ कर लेता अपने, ऐसे होते हैं ना मेंढक के हाथ, तो वो ऐसे करता है और बोलता है कि भाई इतना बड़ा होता होगा, समुद्र इतना बड़ा होता होगा। वो बोला नहीं नहीं पागल, इससे तो बहुत बड़ा होता है। फिर मेंढक ने बोला कि चलो यार इतना बड़ा होता होगा, थोड़े हाथ खोल लेता है मेंढक ना, बोलता कि इतना बड़ा होता होगा। नहीं नहीं, वो बोली पागल, इससे तो बहुत बड़ा होता है। तो अभी क्या किया मेंढक ने, क्या किया, 2 जंप किए कुएं के अंदर, कुएं के अंदर 2 जंप किए। ठीक है, तो जंप करने के बाद बोला कि इससे बड़ा तो नहीं होता होगा। बोल नहीं 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 पागल, बहुत बड़ा होता। अभी भाई मेंढक को आ जाता गुस्सा, मेंढक को आ जाता गुस्सा। वो बोलता कि भाई ये मान ही नहीं रही मेरी बात को, मेरी बात को मान ही नहीं रही ना। तो वो क्या क्या बोलता कि भाई अभी चुप कर जा, अभी आगे मत बोलना, अभी चुप कर जा, आगे मत बोलना। वो बोलता है कि भाई इस दीवार से लेकर उस दीवार तक होता होगा, इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है।
इस दीवार से उस दीवार तक, मीन जो कुआं होता है उसकी दीवार होती है ना, चारों तरफ दीवार होती है ना, वो बोलते कि इस दीवार से लेकर उस दीवार से बड़ा नहीं होता होगा। बोले कि नहीं नहीं पागल, नहीं नहीं पागल, इससे तो बहुत बड़ा होता है। अभी ना मैं चैट बुक्स एवरीवन कर देता हूँ, नहीं चला ऐसे ही पूछ लेता हूँ, टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट होगा उसके अंदर। ठीक है, तो मेरे को अभी बताओ कि भाई मेंढक सही बोल रहा है या फिर फिश सही बोल रही है। मैं आपको बताता हूँ, फिश सही बोल रही है, फिश सही बोल रही है क्या, या मेंढक? फिश, फिश सही बोल रही है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर सही कौन है। यहाँ पर क्या कि भाई दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर सही हैं, दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर सही है। तो अभी ये दिक्कत हमारे घर के अंदर भी आती है, सेम दिक्कत हमारे घर के अंदर भी आती है ना। देखो आप लोग को 3 दिन से 4 दिन से फॉरएवर को समझ रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग को समझ रहे हो, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को समझ रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि आपने देखा कि भाई समुद्र इतना बड़ा है, लेकिन आपके घर के अंदर जो भी है ना, मम्मी पापा जो भी है ना, ठीक है, तो मेरे भी साथ भी ये सेम ही था, सेम सिचुएशन थी मेरी भी। तो उनको नहीं पता कि भाई समुद्र इतना बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो घर के अंदर रहते हैं, उनको जितने लोगों से वो मिलते हैं, जॉब वाले, मिडिल क्लास वाले, जितने लोगों से मिलते हैं, उनकी थिंकिंग भी वहीं तक काम करती है, उससे आगे काम नहीं करती। ठीक है, वो अपनी जगह पर सही है और हम लोग अपनी जगह पे सही है ना। तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, सोल्यूशन दो है यहाँ पर। एक तो देखो सिंपल सी बात है कि आप क्या करो, उनको आप ट्रेनिंग के अंदर लेकर आ सकते हो, जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है अभी, इनके अंदर आप लेकर आ सकते हो उनको ना। ठीक है, तो उनको क्लियर हो जाएगी हाँ भाई सच में ये चीज है। मीन्स एक तो हम क्या करें, हम मेंढक को समुद्र के अंदर ले जाएं, तो उसको विश्वास हो जाए कि हाँ भाई समुद्र इतना बड़ा होता है। ठीक है, या फिर दूसरी बात है कि भाई जो हम लोग हैं कि वो इग्नोर कर दे उनकी बातों को। ठीक है, देखिए अगर घर के अंदर रह रहे तो भाई घर वालों को इग्नोर नहीं कर पाओगे, तो भाई पीछे से जूता आएगा ना। ठीक है, कि मेरे को इग्नोर करता है, ठीक है, ऐसी वाली बात हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, हम लोग उनको थोड़ा और तरीके से समझा सकते हैं। मैं आपको सोल्यूशन देकर जाऊंगा इसका कि आप लोग कैसे, स्टार्टिंग के अंदर ही दे देता हूँ। देखो आप लोग का एक कोर्स भी लाऊंगा कल। देखो सिंपल सी बात है, वो अगर आप बोलोगे ना पापा मैंने बिजनेस करना, मैंने ये करना, क्या पता क्या होता है उनको ना, पड़ोसियों के बच्चों के ऊपर भरोसा होता है, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं होता, बहुत कम होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, वो आपकी स्टडी के लिए पैसा दे देंगे, बट अगर आप खुद से कुछ करना चाहते हो ना, वो बोलेंगे नहीं नहीं तू बच्चा है, तेरे को क्या पता अभी, तू बच्चा है, तेरे को क्या पता अभी ना। ठीक है, वो यही बोलते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स मिला है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स मिला है, तो आप मम्मी पापा को ये बता सकते हो कि भाई मैंने वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स लेना है, तो उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए, उसके लिए मेरे को स्टार्टअप करना है। ओके, तो जो कि मेरे को आगे जॉब के अंदर, मेरे को बिजनेस के अंदर वो हेल्प करेगा, मेरे करियर के अंदर मेरे को हेल्प करेगा, ये चीज आपको बोल सकते हो। ओके, तो इसके साथ बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो मेरे बारे में तो काफी लोग जानते हैं, थोड़ा सा फिर से दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ओके, सबको स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? हाँ जी गाइस, तो मेरे बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग जानते हैं ना, जो लोग मेरे को डे 2 के अंदर मिल चुके हैं वो लोग जानते हैं मेरे बारे में ना। तो थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, और मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो भाई मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना। मेरे पापा फार्मिंग करते हैं, भाई मेरे भैया फार्मिंग करते हैं ना। ठीक है, तो मैंने भी थोड़ा बहुत टाइम जब छुट्टी होती थी तो मैं भी फार्म के अंदर जाता था, काम करता था, अभी तक करता था। ठीक है, अभी लास्ट 6 मंथ से 8 मंथ से नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो उसके अलावा अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो उसके बाद मैंने क्या कर रखा है, उसके बाद मैंने बीटेक कर रखी है, और एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं रह चुका हूँ। वेब डेवलपर था मैं ना, ठीक है, कंपनी के अंदर 2-3 कंपनी के अंदर मैंने काम किया, वहां पर मैं वेब डेवलपर था। ओके, तो अभी मैं एज ए डिजिटल इंटरप्रेन्योर काम कर रहा हूँ, एज ए डिजिटल इंटरप्रेन्योर काम कर रहा हूँ। अगर मैं टर्नओवर की बात करूँ तो वही ये 80 लाख से मोर देन का हो चुका है मेरा, जिस इंडस्ट्री को आप 3-4 दिन से समझ रहे हो ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ना। क्या मैं आपको जो बातें बोल रहा हूँ, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या उसके लिए क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो यूएसए की टॉप की कंपनी है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसके अंदर है ना, उसके अंदर मैं एज ए मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ना, तो आप लोगों ने फॉलो करनी है कि आपने अगर सारी बातें ग्रैब करना चाहते हो, अगर देखो भाई सिंपल सी बात है, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई और काम में बिजी है, तो अब भी मीटिंग को लेफ्ट कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। लेकिन अब अगर आप अपना टाइम निकाल कर बैठेगा तो भाई हाफ में मत छोड़कर जाना, शुरू से लेकर एंड तक अटेंड करना, तो ही आपको मेरी सारी बातें समझ में आनी, तो ही आप रिलेट कर पाओगे सारी बातों को। ओके, तो डायरी पेन सबके पास है ना? हाँ जी गाइस, हैंड रेज कर दो। क्या सबके पास डायरी पेन है? हैंड रेज कर सकते हो आप, ऑप्शन है आपका। ओके ओके, काफी एक्टिव लोग हैं ना आज भी। ओके, तो और एप्स के बीच में स्विच मत करना, क्योंकि क्या होता है कि इधर से मीटिंग चल रही है, उधर से व्हाट्सएप पर चल रहा है, जानना शोना टोना मोना, वो मत करना यार। 40-45 मिनट के बाद आपको वो वहीं पे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, वो वहीं पे आपको मिल जाएंगे ना, ठीक है। तो वो भी तो ही मिलेंगे अगर जेब में पैसा होगा, अगर जेब में पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं होता भाई। ओके, ठीक है। और आपका पूरा का पूरा ध्यान मेरे को यहीं पे चाहिए, और एक छोटी सी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो आप जल्दी से कंप्लीट कर दो। जिस भी पर्सन ने आपको आज का लिंक दिया जल्दी से उसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, हम आगे चलते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर क्या होता है कि दिक्कत आती है एक हमें छोटी सी, जब हम लोग 10th कर लेते हैं, या फिर क्या होता है कि मोस्टली जो हमारा इंडिया है ना उसके अंदर हमें पता ही नहीं होता भाई क्या करना गया क्या नहीं करना ना। लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं, ये प्रोफेशनल कौन कौन से आ गए, बहुत सारे लोगों ने स्टडी करते हैं ना, तो अभी स्टडी के बारे में हम बात करेंगे। आप लोग भी बहुत सारे लोग स्टडी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग कर चुके हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ है हमारे साथ, बहुत सारे जॉब वाले लोग भी है ना। वो सारी चीजें मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ, जो चीजें मैंने की हैं और मेरे को क्या एक्सपीरियंस वहां से हुआ और क्या आपको करना चाहिए, वो चीजें मैं आपको सारी बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको बताता हूँ, पहले आप नोट डाउन कर लो। एजुकेशन 3 टाइप ऑफ एजुकेशन होती है, 3 टाइप की एजुकेशन होती है। हाँ जी गाइस, नोट डाउन कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी होती है? फॉर्मल एजुकेशन। कौन सी होती है? फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन मीन्स जैसे कि आप लोग बीए कर रहे होगे, बीसीए, ये वाली कोर्सेज जो आगे ये फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आते हैं। ओके, और मीन्स एग्जैक्ट पता नहीं होता कि बनना क्या है करना क्या है, और एग्जैक्ट नहीं पता होता कि भाई आगे कहाँ पे जाना है, और प्रॉपर नहीं पता होता, ठीक है। ये होती है फॉर्मल एजुकेशन। और उसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो होती है प्रोफेशनल एजुकेशन, जिसके अंदर जो सामने आपके सामने कुछ लोग नजर आ रहे हैं, ये होते हैं प्रोफेशनल। डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, एक आपके सामने बैठा हूं ना, मैं भी किसी टाइम पर प्रोफेशनल था ना, इंजीनियर लाइन में था मैं भी, है ना, किसी टाइम। ओके, और नेक्स्ट क्या आ गया? सीए आ गए ना, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। और उसके बाद लास्ट कौन सा आ गया? लॉयर आ गया ना। ये जो कि 4-4 साल के कोर्सेज होते हैं, ये प्रोफेशनल, इनको पहले से पता होता कि हमने बनना क्या है, इनको पहले से पता होता कि हमने डॉक्टर बनना है, हमने ये इंजीनियर बनना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, इनको पहले से ही मालूम होता है कि हमने करना क्या है एक्चुअल में। ओके, लेकिन इसके बाद एक एजुकेशन और होती है, एक एजुकेशन और होती है, वो होती है फाइनेंशियल एजुकेशन। हाँ जी गाइस, वो होती है फाइनेंशियल एजुकेशन। ओके, तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, मैं आगे चलूंगा, ठीक है। क्या आप लोगों को आज तक किसी ने भी फाइनेंशियल एजुकेशन दी है? फाइनेंशियल एजुकेशन होती है कि भाई पैसा कैसे आएगा, पैसा किस तरीके से आता है, वो होती है फाइनेंशियल एजुकेशन, वो होती है फाइनेंशियल एजुकेशन। मेरे हिसाब से कुछ लोगों को 10 साल हो गए पढ़ते, किसी को 15, किसी को 20 साल भी हो चुके होंगे पढ़ते हुए। क्या मेरे को अभी तक बताओ कि आपको किसी ने भी बताया है कि भाई पैसा किस तरीके से कमाना है? आपको ये लोग, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई पढ़ लो लिख लो जॉब कर लो, पढ़ लो लिख लो जॉब कर लो, अच्छी जॉब पकड़ लो, ठीक है, ये बोलते होंगे ना सब लोग, सबको। हाँ जी गाइस, बोलते हैं ना? यस और नो? हाँ जी, यस और नो? मैं चैट बॉक्स एवरीवन कर देता हूं, तो मैं जानना चाहता हूं, क्या आज तक आपको किसी ने बताया कि भाई, पहले मेरा क्वेश्चन सुन लो, क्या आप लोगों को किसी ने भी बताया कि भाई पैसा किस तरीके से कमाया जाएगा? नहीं बताया? नो नो, क्या बात है, सबका सेम ही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना, इतने लोग मेरे को काफी हैं जानने के लिए। ओके, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको हम लोग यहाँ पर यही सिखाने वाले हैं कि भाई पैसा किस तरीके से आएगा, और हम लोग 2-3 दिन से आपको यही सिखा रहे हैं। लेकिन देखो, आपको अगर भाई कुछ भी करना है, आपको जो अलग एजुकेशन, जो प्रोफेशनल एजुकेशन होगी और फॉर्मल एजुकेशन होगी, वो आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएगी, ठीक है, और किसी भी स्कूल से मिल जाएगी, पैसा देकर मिलेगी, वो भी फ्री में नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई हम लोग वहां पर पैसा लगा रहे हैं, बिजनेस करना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये चीजें बहुत सारे लोगों के माइंड में आती है ना, ठीक है। बट मैं एजुकेशन को इंपॉर्टेंट मानता हूँ, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग आज के टाइम में एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है, एजुकेशन भी चाहिए हमें, लेकिन वो चीजें हमें मिल जाएंगी स्कूल और कॉलेज के अंदर,
ठीक है। बट एक एजुकेशन हमें बिल्कुल नहीं मिलती वहां पर, वो होती है फाइनेंशियल एजुकेशन ना। जो आपको कंसेप्ट समझाया जा रहा है वो क्या है, वो कहां से ले गया, एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, आप लोग रीड आउट भी कर सकते हो अमेजोन से, आपको बाय कर सकते हो इस बुक को। ठीक है, ये किसने लिखी हुई है, रॉबर्ट कियोसाकी ने ना, उन्होंने ये बुक लिखी हुई है। मैं नेक्स्ट चलता हूँ, आपको बताता हूँ तो उन्होंने क्या बताया है ना यहाँ पर, ये कंसेप्ट आप लोग समझ रहे हो ना। तो 4 कैटेगरी के अंदर लोग काम करते हैं, 4 कैटेगरी के अंदर लोग काम करते हैं। जैसे कि आपने स्टडी किया, स्टडी के बाद आप 4 फील्ड के अंदर जाते हो, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। अब ये कैसे कैसे होता है, सबको समझ आ रहा है ना, हैंड रेज कर दो। हाँ जी गाइस, समझ आ रहा है ना सबको? ओके 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 ओके, ठीक है। ये ना हो कि भाई वो सारी रामलीला निकल जाए उसके बाद पूछो कि भाई रावण कौन था, ये ना हो। ठीक है, ओके, सबको समझा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है एम्प्लॉय। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, स्कूल और एजुकेशन के बाद बहुत सारे लोग जॉब करते हैं ना। एक यहाँ पर एक छोटी सी बात बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम इज इक्वल टू मनी। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, टाइम इज इक्वल टू मनी, ये फार्मूला पर नोट डाउन कर लो। ये फाइनेंशियल एजुकेशन का सबसे फर्स्ट पॉइंट पार्ट है जो मैं आपको आज देने वाला हूं। टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम बराबर है पैसे के, ये बात आप याद रखना ना। तो हम लोग जॉब के अंदर जाते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के अंदर जाते हैं, है ना, आफ्टर एजुकेशन। तो वहां पर क्या होता है, ये यहाँ पर आएगी ना, टाइम इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। ये आपको मैं अभी प्रूव करता हूँ, अभी मैं आपको प्रूव करता हूँ, क्योंकि मैं टोटली जो भी बातें आपसे करता हूँ हमेशा ही मेरा ये मोटिव रहता है कि आपको प्रैक्टिकल ही बताया जाए। ठीक है, अनप्रैक्टिकल बातें नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल बातें आपसे मैं सारी सारी करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहला है कि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, वो किस किस तरीके से जॉब करते हैं। सबसे पहले पार्ट टाइम के अंदर करते हैं, उसके बाद फुल टाइम के अंदर करते हैं, उसके बाद ओवर टाइम। अभी पार्ट टाइम क्या होता है, पार्ट टाइम क्या होता है कि 4 घंटे आप लोग काम करते हो ना, 4 घंटे काम करते हो, मान लो आप 5,000 रुपये कमा रहे हो 4 घंटे का। ये होता है ना कि 4 घंटे का आप लोग 5,000 रुपया कमा रहे हो। तो अभी आप लोगों ने फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया, आप लोगों ने फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी क्या हुआ, 5 का आपको कितना मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 10,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यस और नो? 5 से 10,000 है ना। पहले 4 घंटे काम करते तो 5,000 आता, अभी 8 घंटे स्टार्ट कर दिया तो 10,000 आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपने उस टाइम को और बढ़ा दिया, मीन आप लोगों ने 4 घंटे और ऐड कर दिए उसके अंदर, मीन आप लोगों ने ओवर टाइम करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको कितना आएगा, 15,000 रुपया आपको आना स्टार्ट हो जाएगा 12 घंटे का। ठीक है, अगर आप इसको उल्टा कर दो, दोबारा से नीचे चले जाओ, आपने फिर से फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया, फिर से मनी कम हो जाएगी। अगर भाई टाइम कम होगा तो पैसा कम होगा, टाइम बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। एक नोट डाउन कर लो, 24 घंटे की बॉन्डिंग को आपको तोड़ना पड़ेगा अगर आपने पैसा कमाना है तो। जो सबके पास 24 घंटे है ना, अभी अंबानी जी के पास कौन सा, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि भाई अंबानी जी के पास भी 24 घंटे ही हैं। ठीक है, लेकिन वो एक दिन के अंदर 80 लाख घंटे काम करते हैं, एक नॉर्मल इंसान 8 घंटे काम करता है, 8 से 12 घंटे काम करता है, लेकिन वो एक दिन के अंदर 8 लाख घंटे काम करते हैं भाई, 6 से 8 लाख घंटे काम करते हैं। मीन उनकी टीम उनके लिए काम करते हैं ना, मैं आपको ये आगे समझाने वाला हूँ। और जॉब के अंदर क्या होता है, बहुत लोग क्या बनते हैं, टीचर बन जाते हैं, मेरी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब के अंदर चले जाते हैं ना, ये सब चीजें होती है ना। और वहां पर हमारा कोई ना कोई बॉस भी होता है। ठीक है, और बॉस कितने लोगों को पसंद है? हाँ जी, मेरे को तो नहीं था, आप लोग को है? यस और नो? नो आ रहा है ना, ओके, ठीक है। तो अभी उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब हमारे पास थोड़ा सा क्या आ जाता है, थोड़ा पैसा आ जाता है, हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है, तो क्या होता है वहां पर, क्या होता है कि हम लोग खुद का कुछ स्टार्टअप करने की कोशिश करते हैं ना। जो सेकंड कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, खुद ओनर बनने की वहां पर हम कोशिश करते हैं। वहां पर जैसे डॉक्टर हो गए, वो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं ना, मीन जो लॉयर होते हैं वो भी अपना कहीं ना कहीं पर बनाकर बैठ जाते हैं ना वहां पर। ठीक है, और उसके बाद शॉपकीपर हो गए, ड्राइवर हो गए ना। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज होती है, यहाँ पर भी सेम ही चीज होती है, टाइम इक्वल टू मनी, ये काम करेगा ना। लेकिन वहां पर क्या होता है कि भाई थोड़ी नॉलेज कम होती है और थोड़ा पैसा भी कम होता है, इसी वजह से वो लोग बिजनेस, इसको बिजनेस नहीं बोलते हम लोग। ठीक है, बिजनेस का आपको एक सिंपल डेफिनेशन देता हूँ, सिंपल डेफिनेशन देता हूँ बिजनेस का डेफिनेशन क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, वर्क विद टीम, टीम बनाकर काम करने को हम बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली काम करने को हम क्या बोलते हैं, जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली काम करते हैं ना जो लोग, देखो उनको एक्टिव इनकम, जो फर्स्ट कैटेगरी आपको बता रहा हूँ, इनको एक्टिव इनकम आता है दोनों को। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग मीन क्लिनिक वगैरह कर लिया, तो यहाँ पर आप लोग
क्या हो जाते हो, खुद के थोड़ा मालिक बन जाते हो, बट बिजनेस नहीं है ये। ओके, तो उसके बाद आती है बिजनेस कैटेगरी। तो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास अच्छा प्लानिंग होना चाहिए, अच्छा स्ट्रेटजी होना चाहिए, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पर आपको टीम बनाना पड़ता है एक, है ना। तो जैसे एयरलाइंस में आपको एग्जांपल दे रखा है ना मैंने, आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा करना पड़ता है ना, इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छा खासा करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई जब अंबानी जी ने जियो स्टार्ट किया था तो क्या किया था उन्होंने, उन्होंने भाई 19,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था उससे 10-15 साल पहले, उससे 10-15 साल पहले, है ना, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद उन्होंने वहां से टीम बनाया और पहले फ्री में सिम बांटे और उसके बाद सबको अभी चार्ज कर रहे हैं। उन्होंने इतना पैसा 6 महीने के अंदर कवर कर लिया था जितना जितना उन्होंने फ्री के अंदर सिम बांटे थे। ओके जी। तो उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर, उसके बाद कौन आते हैं, इन्वेस्टर, है ना। तो अभी ये कौन होते हैं, इन्वेस्टर कौन होता है, इसके मैं एग्जांपल भी दूंगा। ये कुछ एक पर्सन आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ना, इनका मैं एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ, ये कौन है इनके बारे में बता देता हूँ। तो जब हमारे पास पैसा आ जाता है, बिजनेस आप लोग करते हो, वहां से आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो सब लोग क्या करते हैं, या तो स्टॉक मार्केट के अंदर लगाते हैं, वो सब लोगों को पता होगा ना, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो सब लोग, ना शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, स्टॉक मार्केट बहुत सारे अभी चल चुके हैं ना, वो सारी जगह पर पैसा लगाते हैं, या फिर अलग अलग बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, अलग अलग बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, वो होते हैं इन्वेस्टर। अभी जो सामने आपके बैठे ये है वॉरेन बफेट, ये है वॉरेन बफेट ना, ठीक है। तो अभी ये कौन है, आप लोगों ने गूगल के बारे में सुना है, आपने उनके सीईओ के बारे में भी सुना कि वो इंडिया के है ना, लेकिन वो बंदा 15 घंटे काम करता है पूरे दिन के अंदर, एक दिन के अंदर 15 घंटे काम करता है, वो भी 1-2 करोड़ रुपया कमाता है ना महीने का। बट इनकी अभी क्या बात है यहाँ पे, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने गूगल के शेयर खरीद रखे हैं, क्या कर रखा है, शेयर खरीद रखे, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो वहां से उनके शेयर खरीद रखे हैं और इनको आज तक गूगल के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये इतने घंटे काम भी नहीं करते, लेकिन इनको उनसे कई गुना ज्यादा पैसा आता है घर बैठे, घर बैठे इनको उनसे ज्यादा पैसा। एक फार्मूला और लिखो, पहला फार्मूला था टाइम इज इक्वल टू मनी, अभी एक फार्मूला और लिख लो आप लोग, वो फार्मूला है मनी इज इक्वल टू मनी, मनी इज इक्वल टू मनी। ये सबको पता होता है, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने सुना कि भाई पैसा कमाने के लिए पैसा होना चाहिए, पैसे को पैसा कमाता है, ये सुना है ना सबने, यस और नो, सुना है ना सबने ये बात, हाँ जी गाइस, यस और नो, सुना है ना सबने कि पैसे को पैसा कमाता है, हाँ जी, ओके ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सुना है। हाँ जी प्रीति जी आपने सुना है, प्रीति शर्मा आपने सुना है, ओके ठीक है, तो ये काम भी कर रहे हैं ना साथ में, क्या बात है, ठीक है, ओके। तो भाई पैसे को पैसा कमाता है, ये फार्मूला सेकंड है, लेकिन उसके लिए पैसे पहले बनाना पड़ेगा, अगर आपको पैसे से पैसा कमाना है। तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं ना, जैसे मैं गांव से था, आप लोग भी ऐसे ही होंगे ना, सभी लोग मेरे तरीके से होंगे, ठीक है। तो अभी क्या होता है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ये जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको दो बताई है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये दुनिया के 90% क्या है, जनता है ना, जिसके अंदर किसी टाइम पर हम भी आते थे, आप भी आते थे, लेकिन अभी आप लोग कहां पर हो, 10% लोगों के अंदर आ चुके हो, ठीक है। अभी 10% जनता कौन सी है, 10% लोग कौन से हैं, कि जो लोग बिजनेस और इन्वेस्टर होते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टर होते हैं ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि भाई वो 90% है, वो 10%, लेकिन इससे आगे जो बात बताने वाला हूं वो सबसे बड़ी बात है, जो इससे आगे आपको बात मैं बताने वाला हूँ वो सबसे बड़ी बात है। तो भाई जो 10% लोग हैं उनके पास पूरी दुनिया का 90% पैसा है, पूरी दुनिया का 90% पैसा है, और जो 90% लोग हैं ना उनके पास ओनली 10% पैसा है, उनके पास ओनली 10% ही पैसा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेम ही वही चीज फार्मूला काम करता है टाइम वाला, वो टीम बनाकर काम कर रहे हैं। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि देखो अगर आपके पास 10 लोग काम कर रहे हैं, मीन आपका डेली का कितने घंटे काम हो रहा है, 80 घंटे काम हो रहा है, आपके पास 10 लोग काम कर रहे हैं, तो आपका डेली का 80 घंटे काम हो रहा है, कितने घंटे काम हो रहा है, 80 घंटे काम हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है टीम की पावर, ओके। लेकिन अगर आप लोग मार्केट के अंदर जाओगे, मार्केट के अंदर जाओगे, आप लोगों ने बिजनेस करना है ना, तो वहां पर आपको सबसे पहले तो आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आपने बिजनेस क्या करना है, आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने करना क्या है।
और सेकंड बात सबसे बड़ी होती है कि आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, जितना भी आप 50 से ज्यादा कर सकते हो उतना इन्वेस्टमेंट 50 लाख से लेके करोड़ों के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 40-50 लाख से लेके करोड़ों के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यस और नो? हाँ जी गाइस, आप लोगों से मैं बात करता रहूंगा, यस और नो? यस है ना। तो आप लोगों को ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट जो आ गया, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। ये मैं आपको लास्ट टाइम मैंने बता चुका हूँ कि भाई मेरे को 25 कंपनी के अंदर एक ही बात पूछी गई थी कि भाई एक्सपीरियंस कितना है। मैंने बोला कि नहीं है, तो उन्होंने बोला जाओ भाई, हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी। उन्होंने बोला जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी ना। तो लेकिन आपको बिजनेस करने के लिए भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए। आप तो ही काम करवा पाओगे अगर आपको पता है उस काम के बारे में, तो ही किसी से काम करवा पाओगे ना। ठीक है, तो ही काम करवा पाओगे। तो उसके बाद अगर आप पैसा आपका अच्छा खासा लग रहा है तो वहां पर रिस्क क्या होगा? रिस्क भी बहुत बड़ा होगा, रिस्क भी बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और आपको वहां पर अच्छा टीम भी आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा वहां पर ना। ठीक है, तो भाई क्या होता है, हमें भी पता है कि भाई टीम क्या होता है वहां पर। क्या होता है कि भाई अगर आज बॉस नहीं आया तो भाई सब लोग मस्ती के अंदर लग जाते हैं, ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो अच्छा टीम आपको चाहिए। एक देखो बहुत सारे लोगों ने अभी गूगल के अंदर है ना, आपको पता है जो हमारे इंडिया के सीईओ हैं, एक बार उनको निकालने की भी बात की गई थी, लेकिन रिव्यू जाना गया कि वो अच्छे कैसे है ना। तो वो टीम को अच्छे से गाइड करने वाले हैं, इसी वजह से उनको अभी तक रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप बिजनेस करने जाओगे, चलो ठीक है आपका इन्वेस्टमेंट है सब कुछ है, लेकिन वहां पर कॉम्पिटिशन कितना है भाई? कॉम्पिटिशन आपको पता है कितना है वहां पर। ओके, तो और उसके बाद अभी ये सभी प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, आप लोग पास शायद ये चीजें, अभी सोल्यूशन क्या है? अभी सोल्यूशन क्या है? तो उसका सोल्यूशन है भाई जो आप आपको बता रहे हैं 3-4 दिन से, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट लो है तो रिस्क क्या है? जीरो है। ठीक है, तो रिस्क बड़ा नहीं है, जीरो है। लो मान सकते हो या जीरो मान सकते हो ना। ठीक है, और ये फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम होता है, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम होता है ना। आज आपको दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा एक बार। ओके, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान आप लोग समझ रहे हो। 2-3 दिन से आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि इस कंपनी के पास प्रोडक्ट है। देखो अगर विदाउट प्रोडक्ट आप लोग काम कर रहे हो तो वही फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, वहां देखो आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, कहीं ना कहीं पर या तो सर्विस होती है कोई ना कोई, या फिर प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आप विदाउट प्रोडक्ट, आपको बोला जा रहा है कि भाई आप पैसा लगा दो आपका 4 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, मीन आपका फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको अच्छी खासी नॉलेज चाहिए अगर आपको वहां पर पैसा लगाना है तो। ठीक है, वहां पर लॉस भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी प्रोडक्ट की जब बात आती है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं बात करता हूँ। उससे पहले प्रोफाइल, प्रोफाइल क्या होता है कि देखो सिंपल सी बात है, प्रोफाइल अगर हमने देखो आप हम लोगों ने लड़के का शादी करना है, लड़की का शादी करना है ना। ठीक है, तो हम बैकग्राउंड चेक करते हैं कि भाई लड़के का बैकग्राउंड कैसा है, लड़की का बैकग्राउंड कैसा है। तो इसी वजह जिसके अंदर आप काम करने जा रहे हो तो उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, आपको प्रोफाइल के बारे में पता हो जाए कि ये कंपनी 44 सालों से काम कर रही है, 44 ईयर से काम कर रही है। ठीक है, यूएसए और एरिजोना से स्टार्ट हुई थी ये वाली कंपनी, और इंडिया के अंदर सन 2000 से चल रही है, मीन 22 साल से इंडिया के अंदर चल रही है। ओके, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्या आ गया? प्लान। नेक्स्ट क्या आ गया? प्लान। आपको पता नहीं कि आपको पैसा किस किस तरीके से आएगा, वो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे ना। ओके, तो हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई कंपनी भाग जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, अगर आप लोगों ने प्रोफाइल के बारे में जाना है तो भाई मैं बता देता हूँ, 10,000 एकड़ के अंदर एलोवेरा की खेती की जाती है, और उसके बाद एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर प्लांट है। अभी भाई अगर वो कंपनी भागेगी तो नुकसान किसका है? कंपनी का ना, क्योंकि एलोवेरा किसका बर्बाद होगा? कंपनी का बर्बाद होगा। वो मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्री लगाई हुई है उन्होंने, वो किसकी बंद होगी? कंपनी की होगी। आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा ना। तो इसी वजह से उनका वो काम चल रहा है, तो उनको क्या दिक्कत है? नहीं जाएंगे ना वो। ठीक है, तो अभी प्रोडक्ट की बात आती है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट तो नहीं बेचना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, प्रोडक्ट बेचने का काम बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्ट बेचने का काम बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट मैंने आपको एक बात बताई थी, ये फ्रेंचाइजी है ना, फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम है ना, लास्ट के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है। अभी फ्रेंचाइजी सबको पता होगा, एयरटेल, जियो, ओप्पो, वीवो, केएफसी, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, बर्गर बार, बर्गर किंग। ठीक है, ये सारे के सारे फ्रेंचाइजी हैं। एडिडास, नाइकी, ये सारे के सारे फ्रेंचाइजी हैं। ठीक है, उसके बेस के ऊपर इसको बनाया गया है, उसके बेस के ऊपर आपको इसको बनाया गया ना। तो लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दिया था, अभी मैं दोबारा से भी दे देता हूं आपको सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आपका ज्यादा मैं टाइम लेने वाला नहीं हूँ।
ओके, तो मेरे को पता है कि जूस है भाई, 45 मिनट के बाद सब चीजें ऊपर से निकली स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो अभी क्या होता है, कि आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ये फ्रेंचाइजी क्या होता है, कैसे ये चला था, कैसे ये सिस्टम हम लोग थोड़ा बहुत पीछे है ना फॉरेन से, है ना। ये फ्रेंचाइजी सिस्टम बहुत टाइम से चल रहा है ना फॉरेन के अंदर, अभी इंडिया के अंदर आ रहे हैं बर्गर किंग, बहुत सारी चीजें आ चुकी है अभी इंडिया के अंदर भी ना। ठीक है, तो अभी क्या होता था, एक रेस्टोरेंट था, मैं आपको दोबारा से एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे लोगों के लिए रिपीट में होगा एग्जांपल, सुन लेना कोई दिक्कत नहीं है ना, शॉर्ट में बता दूंगा अभी। ठीक है, तो मैकडोनल्ड आप सबने सुना होगा, वो लोग ना बर्गर बहुत अच्छा बनाते हैं, उनका 2 भाई थे, वो उन दोनों का रेस्टोरेंट था, 2 भाई थे, दोनों का रेस्टोरेंट था, बर्गर बहुत अच्छा बनाते थे वो लोग। तो जो भी लोग वहां से गुजरते थे, अमेरिका की बात है ये, जो भी लोग वहां से गुजरते थे तो क्या होता था, वो लोग बर्गर उनका खाकर जाते थे ना, बर्गर उनका खाकर जाते थे। अभी क्या हुआ, एक पर्सन आया था उनके पास, उनको ना उसका जो मीन्स खिलाने का तरीका था, वो बर्गर था बहुत अच्छा लगा। तो उसके माइंड में एक बात आई कि वो बोला कि भाई यार, जब हम लोग गुजरते तो ही खाने को मिलता है, क्या हमें हमेशा खाने को नहीं मिल सकता ये बर्गर। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको यहीं पे मिलेगा वो तो, है ना। वो बोला कि चलो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ कि आप मेरे को ना अपने नाम के साथ, मैं आपके नाम के साथ ही खोलूंगा, ठीक है, तो आप मेरे को सिखा दो कि बर्गर कैसे कैसे कैसे, कैसे ना तैसे कर, उसने उनको मना लिया ना, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एक साइन किया जिसके अंदर उन्होंने उसको पैसा भी दिया, और उसके बाद उसको नाम के साथ उसने खोला भी। मैं आपको बताता हूँ, जितना पैसा वो 1 से 3 महीने के अंदर बर्गर बेच कर कमा रहे थे ना, उस बंदे ने उनको एक बार में दे दिया। जितना पैसा वो 1 से 3 महीने के अंदर अंदर बर्गर बेचकर कमा रहे थे, उतना पैसा उस बंदे ने एक बार में दे दिया, जिसको उन्होंने आइडिया दिया था कि भी आप भी अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हो, अपना नाम दे दिया, और उसके बाद बोला कि भाई मैं आपको कमीशन भी दूंगा अगर क्या होगा, जो भी मेरे को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, तो उन दोनों भाइयों की बात समझ में आ गई, उन दोनों भाइयों की बात समझ में आ गई, जो पैसा है ना वो बर्गर बेचने में नहीं है, जो पैसा है वो बर्गर बेचने में नहीं है, जो पैसा वो आइडिया बेचने में है, आइडिया लोगों को देने में, लोगों को फ्रेंचाइजी देने में है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूशनशिप देने में, लोगों को लाइसेंस देने में है, लोगों को अपॉर्चुनिटी देने में है, लोगों को अपॉर्चुनिटी, 4-5-6 वर्ड मैंने बोल दिए ना, ये सारे के सारे सेम ही है, एक ही बात है ना। ठीक है, लोगों को अपॉर्चुनिटी देने में है। तो हम लोगों ने क्या करना है, लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है, हमने सिस्टम के बारे में बताना है, हम एक बिजनेस कंसल्टेंट है ना। ठीक है, तो हमारा काम है फ्रेंचाइजी देने का। ओके, अंडरस्टैंड होगा ना, सबको पता चल गया ना काम क्या है। फनल भी एक्सप्लेन कर दूंगा शॉर्ट के अंदर, आपको कोई दिक्कत नहीं हो वो भी मेरे को। ठीक है, अभी सबसे बढ़िया बात आती है, क्या सबको समझ में आ गया, तो हैंड रेज कर दो यार, हैंड रेज कर दो, अभी मैं देख भी लेता आप सबको, सबको सबको समझ में आ गया ना। ओके जी, ओके ओके, ठीक है। तो अभी हमें ना नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए ना, तो बहुत सारे लोगों को ना नेटवर्क से डर लगता है। किस चीज से डर लगता है, नेटवर्क से डर लगता है बहुत सारे लोगों को, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, तो आप लोग ना नेटवर्क से डर लगता है, कंपनी से डर लगता है, ये चीजों से डर लगता है बहुत सारे लोगों को, लगता होगा, आई होप लगता होगा ना सबको, लगता है नहीं लगता, लगता है ना। ठीक है, लेकिन बट मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग किसी ना किसी नेटवर्क के अंदर आते हो और किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट अभी भी यूज कर रहे हो, सुबह से लेके शाम तक। ठीक है, खाने से लेके पहनने तक सब चीजें किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। अभी आपको एक्सप्लेन बता देता हूँ कैसे। ये मेरे पास वॉच है, ये भी किसी कंपनी की है, ये मैंने शर्ट पहन रखी है, ये भी किसी कंपनी की है, ये मोबाइल है, ये भी किसी कंपनी का है। ठीक है, और जिस लैपटॉप के ऊपर आपको मैं दे रहा हूँ मीटिंग, वो एचपी का है, वो भी किसी कंपनी का है। ये आईपैड है, ठीक है, ये आईपैड है, ये भी किसी कंपनी का है। मीन्स ये छोड़ो, आप ये वाली छोड़ो कि आप लोगों को बोलते हैं कि भाई हाँ ये कंपनी प्रोडक्ट बंदे जोड़, आप लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हो, आप ऑलरेडी जुड़े हुए हो, यस और नो। हाँ जी गाइस, चलो मैं आपको नेक्स्ट आगे लेकर चलता हूँ ना, हम फेस टू फेस बैठ कर ही बात करते हैं। ओके, तो इंस्टाग्राम सबके पास है ना, तो ये बात मैं आपको बोलूंगा, और जिन लोगों को आज का सेशन अच्छा लगेगा वो लोग मेरे को मेंशन वगैरह कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, जिनको अच्छा लगेगा। ओके, तो सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना। तो अभी हम बात करते हैं कि भाई सुबह से लेके शाम तक के रूटीन के अंदर हम लोग किसी ना किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। सुबह से लेके शाम तक हम लोग किसी ना किसी कंपनी के साथ जुड़े हैं ना। सुबह क्या करते हैं हम लोग, चाय पीते हैं ना, चाय कॉफी ये चीजें पीते हैं ना, तो वो किसी कंपनी की है जो विदाउट कंपनी है। हाँ जी गाइस, वो किसी न किसी कंपनी की है ना, यस और नो, किसी न किसी कंपनी की है ना वो। अगर चीनी तक की बात करूं वो भी किसी कंपनी की है, वो भी किसी
कंपनी है ना, आई एम राइट ना, यस और नो? ओके ठीक है, तो वो भी किसी न किसी कंपनी है। और उसके बाद मैंने आपको बता दी कपड़े भी, और उसके बाद आप अगर रोटी की बात करूं वो भी किसी, आटा भी किसी कंपनी का। फिर उसके बाद आ गई नेटवर्क की बात। ये तो हो गया आप लोग किसी न किसी कंपनी से जुड़े लेकिन उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। तो मेरे को आप एक बात बताओ, क्या पैसा उनको जा रहा है या आपको आ रहा है? आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो पैसा उनको जा रहा है या आपको आ रहा है? उनको जा रहा है ना, यस उनको जा रहा है ना। हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ना, आपका रिप्लाई के अंदर ये ऐसे ही कर दो ना, ठीक है। तो उनको जा रहा है, आपको तो नहीं आ रहा ना, आप उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उनको आ जा रहा है ना। तो अगर कैसा होगा अगर आप लोग अपना ही सिस्टम आपका हो और आप लोग अपने सिस्टम को प्रमोट करो, तो पैसा किसको जाएगा? आपको ही आएगा, ऑब्वियसली है। आप लोगों को बिजनेस के बारे में कंसल्ट करोगे तो आपको ही पैसा आएगा, ओके आई एम राइट ना। तो उसके बाद लोगों को नेटवर्क से प्रॉब्लम है, लोगों को नेटवर्क से प्रॉब्लम है। देखो सिंपल सी बात है भाई, आप सब लोगों के पास फोन है ना, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ सारी की सारी, ठीक है। आप सबके पास फोन है और उसके अंदर किसी न किसी कंपनी का सिम होगा, है या नहीं है? तो आप किसी न किसी नेटवर्क के अंदर आते हो। अमेजोन का सुगंध सुना ना, बहुत सारे लोग वहां से कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं ना। तो भाई अमेजोन का खुद का कुछ भी है नहीं है ना, वो एक ब्रिज का काम कर रहा है। तो आप उसके नेटवर्क में आते हो तो उसको आप लोगों से इनकम हो रही है नहीं हो रही, यस और नो? तो मींस नेटवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको बताता हूँ दूसरे तीसरे नंबर का सबसे अमीर बंदा है जो अमेजोन का मालिक है। अभी देखो हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों चाहिए, पहले आपको वाई क्लियर होना चाहिए भी हमें करनी क्यों है, किस लिए करनी है। एक ना आप एक वर्ड लिखो, एआई, ठीक है। और आपको बता दो जितने भी लोगों को आपने मैंने समझाया ना आपको स्टार्टिंग के अंदर, भाई आपको किसी भी फील्ड के अंदर जाओगे ना, कामयाब होने में कम से कम आपको 10 साल लग जाएंगे, 8 से 10 साल लगेंगे आपको कहीं पर कुछ भी बनने के लिए। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो भी 8 से 10 साल लगते हैं, आपको सीए बनना है तो भी 8 से 10 साल लग जाते हैं, अगर आपको लॉयर बनना है तो भी 8 से 10 साल लग जाते हैं, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो भी आपको 8 से 10 साल लग जाते हैं, अगर आपको टीचर बनना है तो भी आपको 8 से 10 साल लग जाते हैं। आपको कुछ भी बनना है यार, आपको 8 से 10 साल लगेंगे। आपको बताता हूँ कैसे लगेंगे। अभी आपने 10th किया, 10th के बाद जो भी स्टडी है तो वो उसी के बेस के ऊपर आप करते हो ना। आपने 12th किया, 2 साल आपके वहां पर निकल गए, आप बीटेक करने लग गए तो 4 साल आपके वहां पर निकल गए। 4 साल के बाद आपको 2 साल तक और सीखते रहना पड़ेगा प्रॉपर एक इंजीनियर बनने के लिए। 2 से 3 साल तक आपको सीखते रहना पड़ेगा। कितने साल लग गए भाई? 10 साल लग गए। और दूसरी बात है, वो सब लोगों को लगता है कि भाई सर पैसा ये हो, आपको बता दो सिंपल सी बात है कि आप लोग 10 साल तक, 10 साल छोड़ो 6 साल तक उनको पैसा देते हो सीखने के लिए। क्यों देते हो? क्योंकि आपको लगता है कि भाई आप पैसा दे रहे हो, उसके बाद आपको 6 साल तक कुछ भी नहीं आता, 6 साल छोड़ो 8 साल तक भी कुछ नहीं आता, लेकिन आप लोग पैसा देकर वो सीख रहे हो। और दूसरी बात आप सीख क्यों रहे हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? पढ़ाई तो कर रहे हो कि आपको लगता है कि वहां से आपका 10-15 हजार का, 20 हजार का जॉब लग जाएगा, 30 हजार का, 40 हजार का जॉब लग जाएगा आज के 6 साल बाद, आज के 6 साल बाद। यही होता है ना, यस और नो? इसी के लिए सब लोग स्टडी कर रहे हैं ना। हाँ जी प्रीति, यस और नो? ओके, क्योंकि आप लोग मेरे को सामने दिखाई दे रहे हो कुछ लोग। ओके जी, तो वही सिंपल सी बात है, वहां पर 8 से 10 साल आपको लग जाएंगे। ओके, तो एआई मैंने आपको एक बताया कि देखो आप लोग प्राइवेट जॉब के अंदर जाते हो, एक सिंपल सा रेशो बताता हूं मैं आपको। लास्ट एक रेशो निकल कर आया था जब लॉकडाउन हुआ था, 12 करोड़ इंडियन ने अपना जॉब खो दिया था। 12 करोड़, ठीक है, 12 करोड़ इंडियन ने जॉब खो दिया था। अभी आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आने वाले टाइम में, वो आप ही से पूछूंगा, वो आप ही को ही बताऊंगा। एआई क्या है ये बताता हूँ पहले आपको मैं ना, बहुत बार बता दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी ना, आने वाले टाइम में रोबोट आएंगे या नहीं आएंगे? यस और नो? यस और नो? रोबोट आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे ना। ओके ठीक है, तो उसके बाद मेरे को एक बात बताओ और, कि आने वाले टाइम के अंदर वो रोबोट्स जो आएंगे वो जॉब आपकी छीनेंगे या आपको जॉब देंगे? मोस्टली आपकी जॉब छीन लेंगे। बैंक के अंदर से जॉब चली जाएगी, जो लोग टीचर है उनकी जॉब भी जा सकती है, क्योंकि भाई अभी जूम के ऊपर आ रहा है तो भाई बहुत सारे कोर्सेज वगैरह बन जाएंगे। आज के टाइम में बहुत सारे कोर्सेज बने हुए हैं ना ऑनलाइन, आप लोग ऑनलाइन सीख रहे हो, अभी ऑनलाइन बैठे हो आप लोग, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स बन चुके हैं, अभी अभी आप ऑनलाइन ही ले रहे हो। तो एक बात आपसे मैं और जानना चाहता हूँ ना, यहाँ पर मैं चेकबॉक्स एवरीवन कर देता हूँ, कुछ चीजें आप लोग यहाँ पर बता सकते हो ना मेरे को।
अभी जो आने वाला टाइम है वो ऑनलाइन का है या ऑफलाइन का है? जो आने वाला टाइम है वो ऑनलाइन का है या ऑफलाइन का है? ओके, तो साथ साथ में बोलता जाऊंगा, आप लोग टाइप करते जाना ना। तो आने वाले टाइम के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी या कम होगी? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना? बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, रेज होगी, कम होगी। तो ओके, बढ़ेगी बढ़ेगी, ओके ठीक है, ओके थैंक यू। और बीमारी आने वाले टाइम में बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी बीमारी? बीमारी, ठीक है, ओके थैंक यू सो मच ना, सबके मेरे को रिव्यू मिल गए। ओके, तो आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अभी बेरोजगारी के ऊपर हम बात करते हैं। देखो ऑनलाइन का सबको पता है कि आने वाले टाइम में हो गई होगा। अभी हम बीमारी के ऊपर बात करते हैं, तो भाई आने वाले टाइम में बीमारी बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी आपको बताता हूँ। तो भाई आप लोग किसी ना किसी स्टेट से बिलोंग करते होंगे ना, कोई यूपी बिहार और महाराष्ट्र, सभी जगह से, छत्तीसगढ़, सभी जगह से यहाँ पे लोग बैठे हैं ना, ठीक है। तो भाई अगर मैं एक सिंपल सा रेशियो मानकर चलूँ ना, अगर मैं मानकर चलूँ कि इंडिया के अंदर 1 करोड़ लोग ग्रेजुएशन कर हर ईयर निकलते हैं, ग्रेजुएशन कर हर ईयर निकलते हैं 1 करोड़ लोग, उसमें से ओनली 25 लाख लोगों को ही जॉब मिल पाता है, 25 लाख लोगों को ही जॉब मिल पाता है। लेकिन उसके बाद जो 75 लाख लोग रह गए तो उनका क्या होगा? वो तो बेरोजगार हो गए ना। और आपको बताता हूँ लॉकडाउन के बाद ये बड़ी प्रॉब्लम थी, वहां से लोग मर गए, वो बहुत कम रेशो था, मरने वाले लोगों का रेशो बहुत कम था ना। लेकिन वहां पर जिन लोगों ने अपना जॉब खोया, जिन लोगों ने अपना धंधा बंद हो गया, जिन लोगों को, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी गवर्नमेंट के लिए ना। तो आने वाले टाइम में बेरोजगारी बढ़ेगी, तो सोल्यूशन किसके पास है? हमारे पास है। सोल्यूशन किसके पास है? हमारे पास है। ओके, तो भाई हमारा काम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना। जिसके पास सोल्यूशन होता है उसका काम बढ़ता है हमेशा। देखा अभी, जैसे अभी गर्मी चल रही है, तो भाई एसी वालों का, पंखों वालों का, कूलर वालों का काम चल रहा है नहीं चल रहा? चल रहा है ना। अगर वही वही बंदा अभी गर्मी के अंदर वो सूप का ठेला लगाकर बैठेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। मेरे को एक बात बताओ कि आप लोग कपड़े ट्रेंड के अकॉर्डिंग पहनते हो जो विदाउट ट्रेंड के अकॉर्डिंग पहनते हो? हाँ जी, ट्रेंड के अकॉर्डिंग पहनते हो कपड़े आप लोग या विदाउट ट्रेंड पहनते हो? जो ट्रेंड चल रहा है वही पहनते हो या फिर विदाउट ट्रेंड के पहनते हो? ट्रेंड के अकॉर्डिंग पहनते हो। तो भाई आप लोग अभी मेरे को एक बात और बताओ, क्या हमें काम ट्रेंड के अकॉर्डिंग करना चाहिए विदाउट ट्रेंड करना चाहिए? ट्रेंड के अकॉर्डिंग करना चाहिए या विदाउट ट्रेंड करना चाहिए? हाँ जी, ओके 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 ओके, ठीक है, ओके थैंक यू सो मच। तो जो हमें काम भी है वो भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना। देखो बहुत सारे लोगों को मम्मी पापा ये हो दिक्कत आती है कि भी हमें बोलते हैं कि भाई नहीं करना ये वो ना, बहुत सारी बात करते हैं। भाई अभी मेरे को एक बात बताओ, तो जो आने वाला ट्रेंड है वो ऑनलाइन का ऑफलाइन का आपने बता दिया कि ऑनलाइन का ना, तो हमें काम भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में बेरोजगारी कम होगी, बढ़ेगी, ठीक है, बीमारी भी बढ़ेगी, तो हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर हमारे पास उसका सोल्यूशन भी है। मैं आपको प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग अपनी फैमिली को तो सेव कर सकते हैं ना उसके अंदर, ठीक है, फैमिली को तो सेव कर सकते हैं ना। और दूसरी बात की जो आने वाला टाइम है, आने वाला टाइम, मेरे को एक बात बताओ पहले तो, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। अभी लोग, हम लोग ना एडवाइस लेते हैं, मम्मी पापा नहीं मान रही, ये चीजें होती है ना, हमें ये वाली दिक्कतें आती है। मेरे को एक बात बताओ, आप सब लोग फोन चलाते हो? यस और नो? फोन सबके पास है ना, स्मार्टफोन है सबके पास, है ना। ये तो वही मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, आज के टाइम में वही सेकंड क्लास के बच्चे के पास भी स्मार्टफोन है। ओके, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ कि उसके अंदर व्हाट्सएप चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, और भी इसके अलावा बहुत सारी ऐप्स चल रही होंगी। तो मेरे को एक बात बताओ कि आपको वो सारी चीजें अपने पापा से, पापा ने आपको सिखाया कि भाई ऐसे इंस्टॉल होती है, ऐसे चलती है? नहीं सिखाया ना। आपने पापा को सिखाया ना, पापा मम्मी को आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों को पापा मम्मी ने नहीं सिखाया, क्योंकि आपको पता कि स्मार्टफोन कैसे चलता है। आपको पता है ना स्मार्टफोन कैसे चलता है, पापा मम्मी को नहीं पता कि भाई पैसे कैसे चलता है। मोस्टली लोगों को आप लोगों ने सिखाया होगा। ओके यार, ये क्या, ओके, तो मोस्टली लोगों को आपने ही सिखाया होगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भाई हमें मम्मी पापा, देखो भाई आप लोगों को, आपको एक बात बोलता हूं यहाँ पर 2 डिसीजन लाइफ के आपके खुद के होने चाहिए। एक आपके करियर का डिसीजन, एक आपके एक आपके करियर का डिसीजन, एक दूसरा कौन सा होता है, एक आपके लाइफ पार्टनर का डिसीजन। वो आपको खुद को होना चाहिए, वो घर वालों की मर्जी से हो, लेकिन आप इन्वॉल्व उसके अंदर होने ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप
किसके साथ कनेक्ट होने जा रहे हो, आप काम कहाँ पर करने जा रहे हो ना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता नहीं कि आपका करियर बन जाएगा। देखो एक बात बताता हूँ आपको, जो डिसीजन होते हैं उसकी वजह से हमारी आज जिंदगी है। अगर भाई आज आप लोगों ने डिसीजन ले लिया तो आप बहुत आगे तक चले जाओगे, अगर आज आप लोग डिसीजन ना ले पाए तो आपकी जिंदगी वहीं पर रह जाएगी, ठीक है। आज मेरी जो जिंदगी है मेरी डिसीजनों की वजह से है, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ा था, मेरे को निकाल दिया था, उसके बाद मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, लेकिन घर वालों से बहुत गालियां मेरे को मिलनी पड़ी। देखो आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक डायलॉग छोटा सा सुना देता हूँ, ठीक है। तो भाई मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो लोग जिद पे अड़े होते हैं, ठीक है। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको मंजिल मिलेगी ना। सपने तो भाई सोते भी देखे जाते हैं, खुली आंखों से भी देखे जाते हैं, बट उसको पूरा करने के लिए आपको जिद पकड़नी पड़ती है कि भाई हाँ मैंने ये चीज करनी है तो करनी है। तो सिंपल सी बात है कि भाई आपको पता है कि भाई कैसे होगा, ओके। और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अभी डिसीजन आप लोगों के हाथ में है, अभी डिसीजन आप लोगों के हाथ में। देखो आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, 1 मिनट के अंदर लिया गया डिसीजन, 1 मिनट के अंदर लिया गया डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, बट 1 मिनट के अंदर आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, बट 1 मिनट के अंदर लिया गया डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। जो आज आप हो अपने डिसीजन की वजह से, आपके सामने आज मैं बैठा हूं अपने डिसीजन की वजह से बैठा हूं, ठीक है। आपको ये सारी बातें आगे जाकर सिखाई जाएंगी, सारी चीजें बताई जाएंगी ना, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी और सोशल मीडिया को यूज कर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अभी आप टाइम पास कर रहे थे ना सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन अभी आप अच्छी अर्निंग वहां से कर सकते हो, ओके गाइस। अगर आज का ट्रेनिंग आपको अच्छा लगा, मैं एक सेकंड गैलरी व्यू बना लेता हूँ अभी, ठीक है। अभी आप मेरे को सब लोग नजर आ रहे हो, तो जितने लोगों का अभी तक कैमरा ऑफ है वो लोग कैमरा ऑन कर लो जल्दी से, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था भाई 40 से 45 मिनट का सेशन मेरा रहेगा, मैंने 8-10 के ऊपर स्टार्ट किया था और मेरा ओवर हो चुका है, और लेकिन लास्ट के अंदर मेरे को वही चीज चाहिए जो पहले मैंने लास्ट टाइम मांगी थी। सब लोग कैमरा ऑन कर लो, जिन लोगों का अभी तक कैमरा हो वो लोग ऑन कर लो जल्दी से। अगर आपको आज का सेशन बढ़िया लगा तो यार एक स्माइल कर दो, एक स्माइल कर दो। सबके पास मेरा इंस्टाग्राम आया होगा, सबके पास मेरा इंस्टाग्राम है, और मेरे को मेंशन जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो, ओके। और बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक करना, और सबसे बड़ी बात कल का सेशन किसी ने भी मिस नहीं करना, कल का सेशन किसी ने भी मिस नहीं करना, क्योंकि कल आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है ना, वहां पे आपको वो पर्सन मिलेंगे जो एक सरप्राइज है, वो मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा कि भाई कौन आएंगे ना, ठीक है। तो उनके बारे में आप ट्रेनिंग के अंदर जानोगे, बट वही है कि कल का सेशन मिस नहीं करना है। आप लोगों ने अपने 4 दिन दिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कल का सेशन अगर आपने मिस कर दिया तो आपने सब कुछ मिस कर दिया, ठीक है। जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं वो पर्सन आपको कल समझाने वाले हैं, जिनकी टीम में कम से कम 100 से 200 मैनेजर बैठे हैं। सब लोगों ने मैनेजर बनना है नहीं बनना, यस और नो? ओके बनना है ओके ठीक है। तो भाई सब लोग रेडी हो जाओ, ठीक है, कल के सेशन के लिए। किसी ने भी मिस नहीं करना, थोड़ा लंबा होगा तो अपना नेट वगैरह बचा कर रखना, ठीक है। और अपना जो भी काम होगा वो आप निपटा कर रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो कल का सेशन बेस्ट होने वाला है। मेरे कभी मैं भी उस साइड बैठा था तो भाई मैंने भी शुरू से लेकर एंड तक उसको अटेंड किया था, और एक सेकंड भी मैंने मिस नहीं किया था। और आपको बताता हूँ, आपको पता है कि फर्स्ट डे के अंदर हमने बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया था, आपको पता ही है ना, ठीक है। तो उनकी काफी रिक्वेस्ट हमारे पास आई, उसके बाद हमने लोगों ने उन लोगों को यूट्यूब का लिंक वगैरह दिया, उसके बाद हमने उन लोगों को ऐड किया, ठीक है। तो कल का सेशन किसी ने भी मिस नहीं करना, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक करना, और जल्दी से आओ यार मेरी जगह पर ट्रेनिंग देना स्टार्ट करो, आप लोग भी ना मैनेजर बनो जल्दी जल्दी से, ओके। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है यार सबको, ओके बाय बाय। अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है और वीडियो वगैरह बना तो बना सकते हो जल्दी से ना, तो मेरे को मेंशन कर देना। आपके पास मेरा इंस्टाग्राम आ चुका है, ओके। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया, अगर आपको ट्रेनिंग अच्छा लगा तो मेरा आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, आपको डेली की इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलती रहेगी, ओके। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सबको ना मेरी तरफ से।